सेड, वैसे तो इनके बहुत सारे रूप अपन ने देखे हैं। रिक्वेस्टेड भी बनाया अपन ने, सजेस्टेड भी बनाया, और एडवाइज्ड भी बनाया, टोल्ड भी बनाया, और आस्क्ड भी बनाया। लेकिन बीच में मैंने आपको एक बात बताई कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, लिख देता हूं आपकी समझ के लिए। यदि आरवी, ये सारी तो आप लोगों ने पढ़ ली, ग्रामर में भी आपको इतनी चीज बताते हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी है जो आपके व्याकरण में भी आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, वो भी आप हल नहीं कर पाते, क्योंकि उसके अंदर बारीक बारीक से रूल होते हैं, और उन बारीक बारीक से रूल को आपको हल करना पड़ेगा। अब हल करने के लिए ये वाली चीज ध्यान में देनी पड़ेगी कि हम लोगों के क्या सेंटेंसेस हल करते करते समय एक ही दिमाग में बैठ जाता है कि बस मुझे तो क्या करना है, मुझे तो से आ गया तो टेल करना है, सेज आ गया तो टेल्स करना है, और सेड आ गया तो टोल्ड करना है। और कभी कभी सर ने कहा था कि इसका से को से ही रखना है, वो कब, जब ऑब्जेक्ट आरवी में नहीं हो, ये भी सर ने कहा है। चलो ऐसे कर लेते हैं। और सर ने ये भी कहा था कि यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो एज इट इज रखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो एज इट इज रखेंगे, लेकिन कब इसका टेल कर देंगे, जब ऑब्जेक्ट हो, जब ऑब्जेक्ट हो, जब ऑब्जेक्ट हो। लेकिन फिर भी एक स्थिति ऐसी है कि यदि आपका जो आरवी है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब यदि आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तभी ही आपका आर एस का टेंस बदलेगा। आर एस का टेंस, हम आपको अक्सर ये बताते रहते हैं कि आप यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच यदि आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, मोस्टली आप लोगों को इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है ये यदि प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होता है तो फिर इसको अपन नहीं बदलते, ये सेम इसी चीज़ में रहता है और इसका टेंस भी नहीं बदलता। अब जैसे एग्जांपल्स के तौर पे अपन कहते हैं कि सी सेड टू हिम, फिर इन्वर्टेड कोमा शुरू, कैन यू हेल्प मी इन्वर्टेड कोमा और इंट्रोगेटिव मार्क। सेंटेंस है शी सेड टू हिम कैन यू हेल्प मी। अब इस वाक्य को बनाएंगे, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट की तरफ, सी सेड को बदल देंगे। जब सेड यहाँ है तो बेशक इसका टेंस भी परिवर्तन होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में है तो इसका टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे किसी भी हालत में। सी, अब चूंकि एचवीज भी मैंने आपको बताई थी, प्राइमरी वर्ब सहायक क्रियाएं जो होती है ना, वर्ब्स को टू टाइप में डिवाइड किया, एक हमने मुख्य क्रिया बना दी, एक हमने सहायक क्रिया बना दी। मुख्य क्रिया जिसको हमने मेन वर्ब कहा वाज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, एक ट्रांजिटिव वर्ब रह गई और एक इंट्रांजिटिव वर्ब रह गई। एचवी का उधर जो प्रारूप था उसको भी अपने टू टाइप से डिवाइड किया। जब इसका क्लासिफिकेशन किया तो हमने पाया कि एक हो गई हमारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और दूसरी वाली हो गई मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी सहायक क्रियाएं और मोस्टली इनको हम 24 मान के चलते हैं। विल और सेल को यदि हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में लेते हैं, चूंकि इनका एक डबल रोल होता है, मुख्य भूमिका में रहती है ये अंग्रेजी वाक्यों में जब भी अपन इनका बनाते हैं। आप देखोगे आगे मैं आपको जाके बताऊंगा कि विल और सेल से वाक्य यहाँ कैन से शुरू हुआ है, लेकिन विल और सेल से होगा तो उसका वुड बनेगा। सेल का भी वुड और विल का भी वुड शुड नहीं बनाएंगे, क्योंकि शुड जो होता है प्रेजेंट टेंस को शो करता है, जबकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग इसको पास्ट में चेंज करते हैं।
स्पेशली जो बात बता रहा था कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज, प्राइमरी में विल और सेल रखोगे तो 13 आया, नहीं तो 11 सैक्रिया मान के चलते हैं। मॉडल्स में कैन, कुड, में, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, हैड, बेटर, यूज टू, गोइंग टू, आउट टू, नीड नॉट और डेयर टू, ये वाली साइक्रे, इन सब से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। से को टेल्स में, टेल में, सेज को टेल्स में, सेट को टोल्ड में तभी बदलेंगे जब इनका ऑब्जेक्ट होगा, और यदि ये प्रेजेंट टेंस में आते हैं या फ्यूचर में आते हैं तो टेंस इनका चेंज नहीं करते। थैंक यू वेरी मच। आभार।